बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा इस जो लेक्चर है बेटा, उसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 11 का एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 6। और यूनिट 11 में हम पैरेललोग्राम, उसकी प्रॉपर्टीज़ को और उसकी हेल्प से रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए। और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आज का भी ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है कि इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, sum of the opposite angles of LMNP parallelogram is 110 degrees। ये आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं L M N P, और इसमें एंगल L और एंगल N ये आपके सामने आपको दिए हुए हैं कि द अपोजिट एंगल ऑफ LMNP पैरेललोग्राम इज़ 110 डिग्रीज़, यानी कि ये इन दोनों का जो मजमुआ है वो 110 है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल, यानी कि आपने बाकी ज़ाविया डी और ज़ाविया एम मालूम करना है। सामने दी गई शक्ल में एल एम एन पी एक मतवाज़िउल इज़ला है और उसके दो मुखालिफ ज़ावियों का मजमुआ 110 है। बाकी ज़ावियों की मिकदार मालूम करें। अब ये डायग्राम में मैंने 55 तो लिख दिया है, लेकिन असल में आपको जो दिया है वो है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज़ 110, यानी उसके कोई से दो ज़ावियों का मजमुआ 110 है। तो हमने क्या काम करना है कि इन एल एम एन पी पैरेललोग्राम, यानी मतवाज़िउल इज़ला एल एम एन पी में दो ज़ावियों का मजमुआ हमें 110 दिया है। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ज़ाविया एल और ज़ाविया एन जो कि ये अपोजिट हैं, ये याद रहे उसने ये हमें कहा है अपोजिट एंगल्स, यानी कि मुखालिफ ज़ावियों का मजमुआ 110 है। तो फिर ज़ाविया एल के मुखालिफ ज़ाविया एम एन है, इसलिए ज़ाविया एल जमा ज़ाविया एन इज़ इक्वल टू 110। तो इस तरह से जो ज़ाविया एल और ज़ाविया एन का मजमुआ 110 है, तो फिर ज़ाविया एल कितना होगा 55 और ज़ाविया एन भी कितना होगा 55, क्योंकि दोनों ज़ाविये जो मुखालिफ ज़ाविये होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं मतवाज़िउल इज़ला में। इसलिए ज़ाविया एल की मिकदार 55 होगी, क्योंकि बेटा दो ज़ावियों का मजमुआ 110 है और दोनों ज़ाविये बराबर हैं। वैसे तो 110 मुकम्मल करने के लिए एक ज़ाविया 60 का, एक 50 का भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक मतवाज़िउल इज़ला में जो मुखालिफ ज़ाविये होते हैं वो आपस में कांग्रुएंट होते हैं, मुतमासल होते हैं। इसीलिए फिर ज़ाविया एल और एन दोनों बराबर भी हैं, यानी कि मेजरमेंट में, पैमाइश में इक्वल हैं। इसलिए फिर इनका हर एक का जो ज़ाविया है वो 55 का होगा। इस वजह से मैंने ज़ाविया एल और एन को 55 मेंशन कर दिए। इसके बाद है ज़ाविया एल जमा ज़ाविया एम इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हमने ये पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मतवाज़िउल इज़ला में एक ही ज़िला पर बनने वाले दो ज़ाविये, ऐसे दो ज़ाविये जो एक ही साइड पर वाक़या होंगे, वो उनका सम क्या होगा 180, यानी उन दोनों को जमा करेंगे ज़ाविया एल और ज़ाविया एम, तो इनका मजमुआ आएगा 180 डिग्रीज़। तो ज़ाविया एल हमने मालूम कर लिया है, ऊपर ये देख सकते हैं आप 55 डिग्रीज़, तो उसकी ये वैल्यू मैंने लिख दी। और ज़ाविया एम हमने मालूम करना है, इसको वैसे आप इसका नाम लिखेंगे, इधर 180 डिग्रीज़ है, हमने एम मालूम करना है, 55 इस साइड पर लाएं तो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो आंसर आएगा 125 डिग्रीज़। इस तरह से हमने ज़ाविया एम मालूम कर लिया, जिसकी मेजरमेंट आ गई 125 डिग्रीज़। और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है कि एक ही ज़िला पर बनने वाले ज़ाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री ज़ाविये कौन से होते हैं कि जिनका मजमुआ 180 हो। इस तरह अब आप देख सकते हैं कि ज़ाविया एम ये हमने मालूम जब कर लिया है, जिसकी मेजरमेंट आ गई 125 डिग्रीज़। इसके जो मुखालिफ सामने वाला जो ज़ाविया है वो है ज़ाविया पी, तो फिर ज़ाविया पी भी 125 डिग्रीज़ का होगा, क्योंकि मतवाज़िउल इज़ला के बिलमुकाबल ज़ाविये बराबर होते हैं, कांग्रुएंट मुतमासल होते हैं। दस एट दी एंड हमने कहा
कि ज़ाविया एल और ज़ाविया एन आपस में बराबर हैं दोनों, और दोनों की मिकदार है 55 डिग्रीज़। क्योंकि ये तो हमें गिवन था कि मतवाज़ी इज़ला के सिर्फ 2 ज़ाविया में दिए गए थे और उनका मजमुआ था 110। ज़ाविये नहीं दिए गए बल्कि ज़ावियों का मजमुआ सम दिया गया है 110। तो हमने कह दिया फिर ज़ाविया एल और ज़ाविया एन फ़र्ज़ किया ये हैं दो मुखालिफ ज़ाविये, तो इनका मजमुआ 110 है। इसका मतलब हर ज़ाविया एल और एन दोनों ही 55 डिग्रीज़ के होंगे। फिर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की कि एक ही साइड पर बनने वाले दो ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, लिहाजा ज़ाविया एल और ज़ाविया एम का मजमुआ 180 आप रख लें। तो यहाँ से हमने एम की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि एल की वैल्यू हम फाइंड ऊपर से कर चुके थे। दस एट द एंड आपने जो सारी अननोन वैल्यूज़ उनको लिख देना है कि ज़ाविया एल और एन 55 डिग्रीज़ के हैं दोनों ज़ाविये, एम और पी दोनों ज़ाविये 125 डिग्रीज़ के हैं। तो ये था बेटा आपका यूनिट नंबर 11 पैरेललोग्राम से रिलेटेड। और इसको गौर से समझें, इसकी डेफिनेशन को गौर से पढ़ें। उसके 6 पॉइंट्स जो अलग-अलग लिखे हैं बुक में, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी है, लेकिन आपको वो डेफिनेशन लिखवाने का मकसद ये था कि उन प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये आप देख सकते हैं, ये जो साथ आपने रेफरेंस मैंने लिखे हैं इनको आपने भी इसी तरह राइट करना है, लिखना है। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उस तरह से आपने इनको सॉल्व सिंपली नहीं करना, बल्कि इनके साथ ये हवाले रेफरेंस ज़रूर देने हैं। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज से। इस तरह से आपका यूनिट नंबर 11 आज कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 12, जिसमें सबसे पहले दो डेफिनेशंस हैं। एक उनमें है राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट और दूसरी डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो चलते हैं इन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं किताए ख़त का अमूदी नासफ़। तो डायग्राम भी आपके सामने है। किताए ख़त से मुराद लाइन सेगमेंट होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो हमने इसका अमूदी नासफ़, नासफ़ से मुराद है निसफ़ करने वाला, और अमूदी से मुराद होगा कि ऐसा नासफ़ जो उस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे और उस पर अमूद भी हो, परपेंडिकुलर भी हो। तो चलते हैं फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ लाइन एल इज़ कॉल्ड ए लाइन एल इज़ कॉल्ड ए राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी if L is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। यानी एक ख़त L किसी किताए ख़त का अमूदी नासफ़ कहलाता है। डायग्राम में देखें, ये एक ख़त है L, ख़त के दोनों तरफ एरो लगा है, इसका मतलब ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। अगर L किताए ख़त ए बी पर अमूद हो, ये देखें आप, ए बी एक किताए ख़त है, इसके दो एंड पॉइंट ए और बी हैं, और ये L यहाँ पर ए बी पर है परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे ज़ाविया 90 दर्जे का बन रहा है, और ये किताए ख़त के वस्ती नुक्ता में से भी गुज़रे, यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट के दो बराबर हिस्से तब ही होंगे अगर ये गुज़रने वाली लाइन एल दरमियानी नुक्ता में से गुज़रे, वस्ती नुक्ता में से गुज़रे। वस्ती नुक्ता कहते हैं दरमियानी नुक्ता को। तो अगर ये दरमियान में से गुज़रेगी ए बी के मिड पॉइंट में से, तब ये ए बी लाइन सेगमेंट के दो बराबर हिस्से होंगे। तो नासब से मुराद है निसफ़ करने वाला, यानी ए से एम तक और एम से बी तक ये दोनों आपस में हिस्से बराबर हैं। आल्सो ये तो हो गया नासफ़। अब है राइट बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला, और वो है लाइन एल, ख़त एल, जो इस ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। और राइट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ कि यहाँ पे ये एंगल जो बना रहा है, जहाँ पे ये ए बी को इंटरसेक्ट करता है, वो है नुक्ता एम, और यहाँ पर ये 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहा है। इसी वजह से इसका नाम है राइट बाइसेक्टर। किसका? ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट है ए बी। तो यानी कि किसी किताए ख़त ए बी का अमूदी नासफ़
एक ख़त है जो कि उस किताए ख़त को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है और उस पर अमूद भी होता है। तो ये डेफिनेशन थी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी किताए ख़त का अमूदी नासफ। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि ज़ाविया का नासफ। नासफ का लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल हो समझ लें कि ये उस चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से, तो बाइसेक्टर दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला। अब हमने एंगल का बाइसेक्टर देखना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या है। तो एंगल बाइसेक्टर इज़ द रे, ये एक शुआ है, विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि किसी ज़ाविया के नासिब से मुराद एक ऐसी शुआ जो दिए गए ज़ाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। आप देखें डायग्राम में, एक शुआ है ए बी, एक शुआ है बी सी। इन दो रेज से बनने वाला ये टोटल ज़ाविया, ये आपको नज़र आना चाहिए, टोटल सी से लेकर ए तक ये आपका एंगल है, ज़ाविया है। अब इस ज़ाविया के दो बराबर हिस्से हमने करने हैं, तो वो हम क्या करते हैं कि एक दरमियान में से एक नई शुआ खींचते हैं। ये जो रेड लाइन से आपको मेंशन की गई है वो है रे बी पी। और ए बी पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी जब 3 पॉइंट से शो हो रहा है तो दरमियान वाला नुक्ता जो बी है, यहाँ पे ये जो बनने वाला ज़ाविया है इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है ये शुआ बी पी। तो इस तरह से आधा ज़ाविया इधर रह जाएगा, आधा ज़ाविया इस साइड पे रह जाएगा। तो यानी कि शुआ बी पी ज़ाविया ए बी सी की नासब शुआ है। अब फिर क्या होगा कि ज़ाविया ए बी पी, तो जो ज़ाविया नुक्ता बी पर, अब इस तरह से इन दो शुआओं की मदद से कौन सी शुआएं ए बी और बी पी, इनकी मदद से बनने वाला ये जो छोटा ज़ाविया है जो नुक्ता बी पर बनता है, ये बराबर होगा किसके, एंगल पी बी सी। ये पॉइंट पी, ये बी और ये सी। अब भी नुक्ता बी पर आपका एंगल बनता है, लेकिन अब ये दो शुआएं हैं बी पी और बी सी। इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम में कि बेटा इस पूरे ज़ाविये ए बी सी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली ये शुआ है बी पी, जो कि इस ज़ाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, ना सिर्फ दो हिस्सों में बल्कि दो बराबर हिस्सों में। तो हम कहेंगे बी पी जो रे है इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि ज़ाविया ए बी सी की नासब शुआ बी पी रे शुआ है। इन डेफिनेशंस को बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इनको आपने गौर से समझना है और याद भी करना है। नेक्स्ट हम फिर इनसे रिलेटेड थ्योरम्स में ये हमने दोनों डेफिनेशंस को यूज़ करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।